प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर फाइंड द नंबर विच कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कैसे पता चलेगा भी कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ये नीचे नंबर दिए हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगनी है। जहाँ एनी नंबर विच एंड्स विद 2, 3, 7, 8 और हैविंग ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड में से 1, 3, 5 ऐसे एंड में जीरोज हों तो दैट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो वहाँ जहाँ से चेक कर लेंगे भी कौन से नंबर 2, 3, 7, 8 जहाँ ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देख लेते हैं। तो पहले लाइनें ये लिख लेनी है। एनी नंबर विच एंड्स विद 2, 3, 7, 8 और हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोज एट इट्स एंड कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो प्रॉपर्टी लिख दी हमने। अब 100 ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता, कोई 100% नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ऐसे तो आपका 200 है, इसमें तो इवन जीरो आ रही, ऑड तो आ नहीं रही, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। इसका तो स्क्वायर 110 आ जाता है ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये कोई जरूरी नहीं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं भी हो ही। अगर 512 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2 जहां आता है ना ये नंबर है और जिनके एंड होता है ऑड जीरोज में वो परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ऐसे 512 का 2 एंड में आ रहा है जो यूनिट डिजिट, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ऐसे ही जो 1728 इज नॉट अ परफेक्ट बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8, जहां भी 8 लिखा हुआ है बीच में। आगे 529 ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो, ये हो सकता है। 1024 का एंड 4 है, वो तो इसके बीच में नहीं आ रहा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। से 441 ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि 1 इसमें नहीं आ रहा। 21 441 ये तो आपको पता ही हो गए, ये हो सकता है 100% नहीं भी ये हो ही। आगे आया 1320 तो ये परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट बिकॉज दिस नंबर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि तो जीरो एक ही है, ऑड नंबर आ रही है ना, जहां हमने लिखा ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3617 इज नॉट अ परफेक्ट बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7, क्योंकि 7 जहां हमने लिखा हुआ है। इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। आगे थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में मैंने पीछे भी बताया था आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे ऑड नंबर्स है, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 ये ऑड नंबर है, कंटिन्यू रखने हैं पर बीच में ऐसे मिस ना कर देना। 3 3 4 5 9 7 16 1 2 3 4 तो ऐसे गिनेंगे। 4 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 16, 7 5 12 3 15 3 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही नंबर हम ऑड इनमें घटा के अब रिवर्स चलेंगे। पहले तो हमने ये इनका स्क्वायर लिखा था, इनको ऐड करके ये वैल्यू लिखी थी। अब रिवर्स डायरेक्शन में हम इनको सब्ट्रैक्ट करके इनका स्क्वायर रूट पता करेंगे। 16 का जो स्क्वायर रूट है लो देखते कितना आता है। ये जहाँ 64 है फर्स्ट क्वेश्चन, लो ऐसे नंबर घटाते जाएंगे। 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 और नंबर्स कंटिन्यू घटाने। ये बात याद रखनी, ऐसे ना हो कि आप 1 3 5 घटा दे तो 7 को मिस कर दे, या 9 को मिस कर दे, या 11 को मिस कर दे। ऐसे नहीं, कॉन्टिन्यूली घटाने हैं। लो पहले 1 घटाया 63, 3 घटाया 60 आ गया, 5 घटाया 55, 7 घटाया 48, 9 घटाया 39, 11 सब्ट्रैक्ट किया, जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें से घटाना आपने। 11 घटाया 28, अब ये 28 उठा के 13 घटाया 15 आया, 15 में 15 घटाया। अब जहाँ जीरो आ गया, जहाँ खत्म हो गया, जब जीरो आना वहां तक ही हमने घटा सकते हैं। जहाँ जीरो आ गया
कितनी बार घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऐसे स्क्वायर रूट 64 लिख के आ गया, आंसर कितना आ गया 8, इसका 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया। ऐसे ही 49 का हमने स्क्वायर रूट पता करना है। ये क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। पहले 1 सब्ट्रैक्ट 3 5 7 9, 1 में सब्ट्रैक्ट है 48, ये रिमाइंडर में से फिर 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे आगे आगे लगातार आप सब्ट्रैक्ट कर जाओ। 9 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 24 आ गया, 24 में 11 सब्ट्रैक्ट किया, 13 आ गया, 13 में जब 13 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। 1 3 5 7, जी ऑड नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूली। ऐसे ही चलना, हमने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 100 ऐसे आ गई जब तक 0 ना आ जाए। तो फिर स्क्वायर रूट 49 कैसे पता करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये स्क्वायर रूट आ गया। ऐसे 121, पहले 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाओ। कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना आ गया 11। जितनी बार सब्ट्रैक्ट किया जब 0 आ जाए तो उसे गिन लेना आपने, वही आंसर आएगा हमारा। ऐसे ही 100 में कितनी बार पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया 99 आया, फिर 99 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 96, फिर 96 में 5 सब्ट्रैक्ट किया 91, फिर 7, फिर 9 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। जहां 19 से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितनी बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 4 है, जी भी एक्सरसाइज 5.2 का ही है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जहां प्राइम नंबर से हम स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे ये नंबर 3600 है फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का। पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आपको पता ही है। तो हम प्राइम नंबर से ही इनको डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे दीज आर प्राइम नंबर्स। तो उनसे ही हम इनको डिवाइड करें। 2 से डिवाइड किया 1800 आ गया, 2 से फिर डिवाइड किया 900, 2 से फिर डिवाइड किया 450, फिर 2 से डिवाइड किया 225, फिर 3 से डिवाइड किया 75, 3 से फिर डिवाइड 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 1 जा 5। तो ये बन गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के हमने लिख लेना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 ही आएगा। अब इनकी पेयरिंग कर लेनी है आपने ऐसे, ठीक है। तो अब जब स्क्वायर रूट इसमें डाल दिया ना आपने, इनको पेयरिंग में से एक एक उठा लेनी है, एक एक नंबर उठा लेना। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 दूनी 4 थी, 12 5 60, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 आंसर आ गया। ऐसे सेकंड पार्ट 676 है। पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 13 13 169। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 30। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 676 जब स्क्वायर रूट डाल दिया तो इनके पेयर में से एक एक निकाल लेना। 2 इसमें 13 इसमें, दोनों ही नहीं लिख लेने, ये गलती नहीं करनी। 13 दूना 26, तो 26 इसका स्क्वायर रूट आ गया 676 का। ऐसे 9216। पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे एलसीएम आप निकालते थे वैसे ही है, जहां सिर्फ एक नंबर है, इतनी बात है। 2 से डिवाइड किया, जब तक 2 से डिवाइड होता जाता है तो 2 से डिवाइड करते जाओ। 2 से कैसे पता चलता है, अगर यूनिट डिजिट ऐसा आता है 0 2 4 6 8, तो ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ऐसे आप डिवाइड करते जाएंगे 2 से। अब जहां 18 आ गया तो अब 2 से हो गया डिवाइड, 2 ना 18, फिर अब 3 से होगा, 3 3 फिर 3 एकम 3 कर दो। तो अब ध्यान से करना, कोई रह ना जाए। जब जहां मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के आपने ये नंबर लिखने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अच्छी तरह गिन लेने। मल्टीप्लिकेशन का साइन ये 3 इंटू 3 आ गया, साथ में ये मैंने नीचे लिख दिया। अब इनकी पेयरिंग कर लो ऐसे, लो ये पेयर बना दिए इनके।
अब ये जब स्क्वायर रूट इसमें डालना ना तो एक एक उठा लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 96, 9216 का स्क्वायर रूट 96 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन 8th पार्ट कर लेते हैं, बाकी अपने आप कर लेने आपने। 3 तक कर दिए, 4 5 6 7 अपने आप कर लेना। लो 8 पार्ट मैं फिर कर देता हूँ। 1024 पहले आपका काम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेनी है। 4 1024 ये 2 से डिवाइड होता जा रहा है, ये सारे ये नंबर सब 2 से एंड तक डिवाइड हो रहा है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दो। अब इनकी पेयरिंग कर दो। लो पेयरिंग हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1024। पेयरिंग में से एक एक उठाना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 आ गया आंसर। इसका मतलब 1024 का स्क्वायर रूट 32 आ गया।